बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम उमैरा अहमद का मशहूर नावल आब हयात का मुख्तसर खुलासा आपकी समाअतों की नज़र करेंगे। आब हयात उमैरा अहमद का मकबूल नावल है जो उनके एक और साबका नावल पीर कामल का दूसरा हिस्सा है। पीर कामल एक कादियानी लड़की उमामा हशम की कहानी है जो अपने आबाई मज़हब कादियानियत से बगावत करके मज़हब इस्लाम कबूल करती है। पीर कामल यानी मोहम्मद की ज़ात अक़दस के साथ उमामा की बेपनाह उनसियत के नतीजे में वो इस्लाम के करीब आती है। वो ख़त्म नबूवत की हक़ानियत जानकर कादियानियत से बेजार होकर दायरा इस्लाम में दाखिल होती है, लेकिन इस्लाम कबूल करते ही उसे आलाम व मसाइब का सामना करना पड़ता है। अपने भाई के करीबी दोस्त और पड़ोसी सालार सिकंदर की मदद से मजबूरन घर से राह फ़रार अख्तियार कर लेती है। वो अपनी एक मुसलमान सहेली के भाई जलाल अंसर, जिसकी नात ख़्वानी से वो मुतासर होती है, उससे शादी करना चाहती है, लेकिन ऐन वक्त पर जलाल अंसर इससे निकाह करने से इनकार करता है और यूँ वो बेसुरो समानी की हालत में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होती है। दूसरी जानब सालार की गैर संजीदा तबीयत से वो मज़ीद परेशानियों में मुब्तला होती है और यूँ यास हज़न मलाल उसका मुकद्दर बन जाती है। लेकिन डॉक्टर सबत अली उसकी ज़िंदगी में एक मसीहा के तौर पर आते हैं जो उन्हें पनाह देने के साथ साथ उनकी दीनी तरबियत भी करते हैं और उससे अपनी हकीकी बेटी जैसा बर्ताव करते हैं। पीर कामल के आखिर में कहानी एक अहम मोड़ लेती है। सालार की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं और वो इस्लाम की जानब मुतवज्जह होता है। वो कुरान पाक हिफ्ज़ के डॉक्टर सबत अली की शागिर्दी में इस्लाम को समझने की कोशिश करता है। नावल के आखिर में इत्तफाकी तौर पर इमामा और सालार की शादी होती है। आब हयात इमामा और सालार के रिश्ते को अज़वाज को दवाम बख्शने के उन मदारिज का नाम है जो नावल में यके बाद दिगरे बयान किए गए हैं। किताब के इब्तदाई अबवाब इमामा और सालार के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कायम करने के लिए रकम किए गए, जबकि किताब के बाकी अबवाब में दोनों में पनप रही हैं एक कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी का अक्स दिखाया गया है। आब हयात का मौजू सालार और इमामा की अज़वाजी ज़िंदगी की अक्कासी के अलावा सूद से पाक एक इस्लामी मुआशी निज़ाम के क़याम के लिए कोशिश करना भी है। जैसे सालार सिकंदर सूदी मुआशी निज़ाम से मुतनफ़र होकर कायम करने की शदीद ख्वाहिश रखता है। ये ख्वाहिश सालार में इस वक्त पनपती शुरू होती है जब अपने कैरियर के वस्त में इमामा उसे सूदी कारोबार की हुकूमत से मुतंबा करके पीर कामल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हुज्जतुल विदा का हवाला याद दिलाती है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम करार दिया है। सालार को आलमी सतह पर कई ममालिक में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का मौका मिलता है और अपनी गैर मामूली जहानत के बलबूते पर तरक्की के मुख्तलिफ ज़ीने तय करते हुए वो वर्ल्ड बैंक की सदारत के लिए अहल करार दिया जाता है। लेकिन सालार का सूदी बैंक कारी से तायब होकर इस्लामी मालियात में निज़ाम की तशहीर के लिए समर इन्वेस्टमेंट फंड्स SIF के तहत इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करता है। अपनी गैर मामूली जहानत से वर्ल्ड बैंक में बड़े ओहदे पर फायज होने वाला सालार सिकंदर जब इस्लामी मुआशी निज़ाम का तस्वर पेश करता है तो वर्ल्ड बैंक के एहलकारों की जानब से तरह तरह की धमकियाँ मिलती हैं और एक दफ़ा तो सालार की पूरी फैमिली को अगवा करके उसे वर्ल्ड बैंक की शराइत मानने पर मजबूर किया जाता है। बिलफाज दीगर वो इस्लामी मुआशी निज़ाम का तस्वर पेश करके अपने लिए मुसीबतें मोल लेता है। सूद से पाक एक इस्लामी मालियाती निज़ाम कायम करने के लिए सालार की जदोजहद ही इस किताब का मरकज़ी अनवान है। आब हयात में उमैरा ने अमेरिकी और अफ्रीकी कांगो माशरतों की कामयाबी अक्कासी की है, जिससे उनकी वसत फ़िक्र ख्वाह मुज़हरा होता है। सालार का अमेरिका में तालीम हासिल करना और फिर अफ्रीका में वर्ल्ड बैंक का ख़ुसूसी नुमाइंदा बनकर खिदमत अंजाम देना, ये दोनों चीज़ें इन दोनों ममालिक के मजाज और कल्चर को समझने में मुआवनत साबित होती है। उमैरा ने नावल में एरिक जेम्स और कैरोलिन पर मुश्तमिल एक अमेरिकी ख़ानदान के ज़रिए भी अमेरिकी तर्ज़ माशरत की कामयाब अक्कासी की है। किताब के आखिरी बाब में उमैरा ने 2030 के अमेरिका के मुतल्लिक़ पेशन गोई करते हुए अमेरिका को बदतरीन माली बहरान का शिकार होता और अमलक दिखाया है। आब हयात की कहानी को कमाल फ़न से बनाया गया है। इमामा और सालार के मरकज़ी किरदार के अलावा अफ्रीका के पैट्रस इबाका का किरदार वज़ा करना, चुनी रईसा का सालार और इमामा की ज़िंदगी में आना, लाहौर में नहर किनारे